मैं रात में अपने कमरे में सो रही थी कि अचानक मेरी नींद खुली। मुझे लगा कि कोई मेरे कमरे में है। एक मोमबत्ती मेरे कमरे में जल रही थी और हल्की हल्की रोशनी में सो रही थी। मुझे लगा कि शायद मेरे कमरे में कोई तो है, पर कोई नज़र नहीं आया। मैं अपने घर में रहती थी, जहाँ पर मैं एक सौतेली माँ के साथ रहती थी। मेरे पिता और एक छोटा भाई जो कि सौतेला था, पर मैं अपने भाई से खूब सारा प्यार करती थी। मुझसे 5 साल छोटा था। घर में एक और सदस्य था जो कि मेरे सौतेली माँ का भाई, यानी कि सौतेला मामा। शाम घर में मैं और मेरा भाई दोनों पढ़ रहे थे और हमारी सौतेली माँ और पापा किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो मामा भी हमारे साथ ही थे। तो उन्होंने कहा, जाओ मेरे लिए एक गिलास का पानी लेकर आओ। मैंने कह दिया कि आप खुद लेकर पी लो। मामा गुस्से में मुझे देखने लगे और जब मम्मी पापा घर आए तो झूठा इल्ज़ाम लगाकर मुझे सौतेली माँ से खूब पिटवाया। कहने लगे कि इसका ध्यान पढ़ाई लिखाई में नहीं था, वो मोबाइल में गंदी वीडियो देख रही थी। ये सुनकर पापा भी मुझसे नाराज़ हो गए और माँ ने बहुत मारा और पापा मुझसे बात करना भी बंद कर दिए। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी और सोच कर बहुत रोती थी कि अपनी माँ होती तो वो मुझे समझती। मैं 15 साल की थी। अभी अभी मैं बड़ी होना शुरू ही हुई थी कि किसी की बुरी नज़र मुझे लग चुकी थी। एक दिन मैं और मेरा छोटा भाई दोनों खेल रहे थे। तभी मेरा मामा आकर बोलता है, मैं भी तुम दोनों के साथ फुटबॉल खेलूँगा। मैंने बोला ठीक है। जब हम तीनों घर के गार्डन एरिया में खेल रहे थे, तभी खेलते हुए मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। जब भी फुटबॉल को कैच करने की कोशिश करती तो सौतेला मामा मुझे पकड़ने की कोशिश करता और मेरे सीने और कमर पे छूने की कोशिश कर रहा था। मैं खेलना छोड़कर कमरे में आ गई और जो भी हुआ मेरे साथ वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पर मैं किससे बताती। ये सोच कर मन घबरा रहा था कि मामा मुझे इस तरह से पकड़ता है। क्या ये नॉर्मल सी बात थी? मेरे दिल और दिमाग में थी बातें तो चल रही थी। एक दिन मैं बहुत थकी हुई थी और पढ़ते हुए अपने कमरे में सो गई थी। तभी मेरे कमरे में सौतेला मामा आया और बोला, थक गई हो तो बोलो, तुम्हें मैं पैर दबा देता हूँ। मैंने बोला नहीं, मैं ठीक हूँ। पर उसने बिना मेरे परमिशन के यहाँ वहाँ छूने लगा और बोलने लगा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हारे जिस्म को देखकर मेरे मन करता है कि तुम्हें चूमते रहे। मैं छटपटा रही थी, बोली छोड़ो मुझे, जाने दो। तुम मेरे मामा हो और मामा को ऐसे सोचना बिल्कुल गंदी बात है। मामा बिल्कुल भी समझना नहीं चाहता था और मेरे कपड़े उतार कर मुझे चूमने लगा। मैं खुद को उससे छुड़ा रही थी, लेकिन उसने मुझे दबोच रखा था। तभी मेरा भाई कमरे में आया और उसने सब देख लिया। भाई ने बोला, छोड़ो मेरी दीदी को, मैं मम्मी को सब बता दूंगा। उसने मेरे भाई को भी थप्पड़ मारा और मुझे दूसरे कमरे में ले गया और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। तभी मेरा भाई ने माँ को कॉल करके घर बुला लिया था और मामा को ऐसी हरकतें करते हुए देख पापा और माँ दोनों ने अपनी आंखों से देख लिया और उन्हें यकीन हो गया कि मामा बहुत गलत था और मैं सही थी। तब से मेरी माँ मुझे मिल गई।